राधे राधे। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही विशेष और पावन है क्योंकि आज हमने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ राधा अष्टमी का सेलिब्रेशन किया। आइए आपको दिखाती हूँ कि दिन भर हमने क्या क्या किया और कैसे उत्सव किया। सबसे पहले मैं सुबह उठ गई, अच्छे वस्त्र पहन लिया, साफ सुथरा। उसके बाद मैंने अपने कबूतरों के लिए, चिड़ियों के लिए दाना रख दिया। जैसे ही दाना रखा, चिड़ियों की तो झुंड लग गई, बढ़िया से खा रहे थे। फिर मैं आ गई अपने मंदिर में। मंदिर की साफ सफाई बहुत अच्छे से कर ली क्योंकि आज है राधा अष्टमी। तो सुबह की तैयारी मैं इस प्रकार कर रही थी। उसके बाद गणपति बप्पा को याद करके ओम गण गणपते नमः, उसके बाद सब भगवान के पास जितने भी फूल वगैरह बासी थे सब हटा लिया। उसके बाद मैंने जितने बर्तन थे भगवान के, पीतल के बर्तन जितने भी, स्वच्छ करके सब मंदिर में ले आई और पूरे मंदिर में और घर में गंगा जल का छिड़काव किया। उसके बाद बारी आई मेरे लड्डू गोपाल की। मैंने माधव और गोविंद को ना साथ में सुलाया था। उन दोनों को मैंने उठा लिया बहुत ही प्रेम से। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने आई। उठा लिया, दोनों को प्यार से पानी पिलाया। उसके बाद सुबह का स्नान कराने के लिए बैठ गई। इनको मैंने दोनों को साथ में बहुत ही प्रेम से, मैं पता है फ्रेंड्स, मैं जब इनको स्नान कराती हूँ ना तो ऐसा लगता है ना कि मेरे दोनों बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं। इस तरह से मैं सोच के स्नान कराती हूँ। दोनों कितने क्यूट लगते हैं ना। तो ये दोनों को मैंने स्नान कराने के बाद सुबह सुबह मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको पीले वस्त्र पहना दूं। अभी सामने दोपहर में मैं इनको ब्लू कलर का वस्त्र पहनाऊंगी। तो मैंने दोनों को पीला पीला वस्त्र निकाला। दोनों को पीला वस्त्र इतना पसंद आ रहा था। और मेरे छोटे जो है ना गोविंद, बहुत नखरेबाज है। पता है वो पुराने वस्त्र कभी नहीं पहनते हैं। उनको जब भी पहनाओ ना पुराने वस्त्र, वो ठीक से धारण ही नहीं करते, हमेशा नखरा करते हैं। और वही लेके आओ नया वस्त्र तो झट से पहन लेते हैं। और इनके में अच्छा भी लगता है नया वस्त्र, क्योंकि हमेशा नया वस्त्र जब भी पहनाओ ना तो इनके में एकदम से फिट आ जाती है। और एक तरफ मेरे माधव को देखिए, ये गोविंद के ही ड्रेस पहने रहे हैं और इनके अंदर फिट भी आ रही है। इनको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, जरा सा भी नखरा नहीं करते हैं। जो पहनाती हूँ बहुत श्रद्धा से पहन लेते हैं। फिर मैंने दोनों को बांसुरी धारण कराया। उसके बाद इत्र का छिड़काव किया, परफ्यूम लगाया। उसके बाद आईना दिखाया। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। सुबह सुबह का ये है मेरे लड्डू गोपाल का, मेरे माधव और गोविंद का श्रृंगार। कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद मैंने इनको सुबह सुबह पपीते का भोग लगा दिया। सोचा कि चलो अभी पपीते का भोग लगाती हूँ, फिर उसके बाद 12 बजे इन लोगों के लिए ढेर सारा पकवान बनाऊंगी। भोग लगाने के बाद मैं थोड़ी सी सिंपल सी आरती कर दी। आरती करने के बाद सीधे मैं किचन में आ गई। किचन में क्योंकि आज राधा रानी का जन्मोत्सव है, प्रकट दिवस है, तो उनके लिए बहुत सारा भोग बनाना था। मैं सबसे पहले किचन में, अपने बाल खुले हुए थे, मैंने बाल को अच्छे से बांध लिया। बाल को बांधने के बाद मैं सीधे आई और खीर पहले से मैं चढ़ा के रखी हुई थी, ताकि खीर बनने में ना 1 घंटा तो कम से कम लगता ही है। खीर मेरा बन रहा था और मैं बहुत सारे भजन गाते हुए खीर वगैरह बना रही थी। फिर मैंने दही अरबी आज बना था, इसलिए मैं दही को भी काट लेती हूँ। उसका कुकर में मैंने सारी अरबी को धो लिया और कुकर में मैंने बॉईल कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं अरबी काटती हूँ ना तो मेरे हाथ में ना बहुत खुजली होने लगती है, इसलिए मैं बॉईल करके उसके बाद उसको छिलती हूँ। तो इस तरह से मैं कर रही थी। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि चलो बेटा उठो और तुम झूले का मतलब डेकोरेशन कर दो, क्योंकि आज राधा अष्टमी है तो मेरी राधा रानी भी तो झूला पे झूलेगी। इधर मैं उसको बोल रही थी, बार बार वो सुन नहीं रही थी, वो तैयार होने में बिजी थी, नहा रही थी। तो इधर मैं कढ़ी चावल वगैरह सब कुछ बना रही थी। फिर आई वो और देखिए झूला का श्रृंगार कर दिया। दोनों झूले लगा दिए। मेरे दोनों झूले बहुत छोटे छोटे हैं तो इसलिए दोनों को लगाया कि एक में माधव बैठेंगे, एक में गोविंद। इधर मेरी पूरी तल रही थी। फिर सब कुछ बनते बनते 12 बज गया। जैसे ही 12 बजा हम लोग भी रेडी हो गए। तुरंत से हम दोनों माँ बेटी ने ब्लू रंग की साड़ी पहनी और आ गए दोनों माधव और गोविंद का स्नान कराने। सबसे पहले मैंने दूध से स्नान कराया, उसके बाद दही से स्नान कराया। उधर से मेरी बेटी कह रही है कि मुझे भी 2 सौभाग्य मम्मा कि मैं भी कराऊंगी। मैंने कहा आ जाओ तुम घी से करा दो। फिर वो घी से कराई, उसके बाद शहद से कराया, उसके बाद चीनी के बुरादे से उसी ने कराया। कितना अच्छा ये लग रहा था ना कि दोनों माँ बेटी एक दूसरे का मतलब सपोर्ट करते करते और ये स्नान करा रहे थे। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत नसीबों से मिलता है और मैं बहुत लकी हूँ। और माधव और गोविंद दोनों को ना मतलब दिल से थैंक यू कि ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं दोनों का स्नान करा रही हूँ। आज ये डिसाइड था ना कि हम माधव को राधा रानी बनाएंगे, तो मैं बोली कि चलो पहले मैं छोटू वाले गोविंद को मैं उनको रेडी कर देती हूँ, उनको कृष्ण बना देती हूँ। तो मेरी बेटी ने कहा कि तुम इनको कृष्ण बनाओ, मैं माधव को मैं रेडी करूंगी। फिर मैं आ गई और मैं
गोविंद को पहनाने लगी कपड़े। दोनों को मैंने इत्र का मालिश कर दिया और पैंटी दोनों को मैंने पहना दिया। फिर मैं गोविंद को अपने गोद में बैठा के ब्लू रंग की पोशाक पहनाई। ये ब्लू रंग ना पता मेरे साड़ी से भी मैच कर रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे, एकदम ब्रांड न्यू था ये ड्रेस। एक्चुअली जो दोनों ड्रेस था ना, एक छठी के लिए था और एक आज के लिए था, लेकिन माधव तो अभी नए नए आए हैं तो मैंने दोनों को वही ड्रेस पहना दी। देखेंगे छठी में क्या होगा, इनकी कृपा होगी तो जाके लेके आऊंगी नया कुछ, लेकिन अभी तो इन्होंने दोनों ने। फिर मेरी बेटी आ गई और उसने माधव को राधा रानी बनाया बहुत ही प्रेम से। पता ये माधव को जब तैयार करती है ना तो इसके अंदर वो अंदर से पता जब भी बैठती है ना राधा रानी को माधव को तैयार करने के लिए तो हमेशा यही कहती है मम्मा आज राधा रानी बना दो। जब भी वो कान्हा जी का श्रृंगार करती है, जब ये नहीं भी थे ना तो छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी पहनाती थी ना तो बोलती थी मैं इनको राधा रानी बना दूं क्या। इसको राधा रानी से बहुत स्नेह है, देखिए कितने प्यार से श्रृंगार कर रही है। बाइलक हमारे पास एक चंद्रिका भी था जो नया था, ये लिखा हुआ था कि माधव आएंगे तो उन्हीं पे ये पहनेंगे, धारण करेंगे। देखिए राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है ना। हमारे और कृष्ण और राधा दोनों रेडी हो गए। फिर आई बिंदी लगाने की, क्योंकि आज तो ये राधा रानी बने हैं तो बिंदी तो लगाना बनता है। इन्होंने बिंदी लगाई, अब दोनों मेरे सज गए, बहुत प्यारे लग रहे थे, नजर ना लगी किसी की। मेरी बेटी बहुत प्यार से इनको सजाई। फिर हम लोगों ने इनको इत्र का छिड़काव किया, परफ्यूम लगाया, दोनों को बांसुरी लगाई। उसके बाद देखिए हम लोगों ने कमल के फूल से, सनफ्लावर से, रोज से बहुत अच्छे से श्रृंगार किया। इतने अच्छे लग रहे थे ना, मानो वृंदावन बरसाना हमारे घर में आ गया हो, बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स प्लीज बताइएगा कमेंट में कि हमने कैसा श्रृंगार किया है इनका। बहुत मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे, मैं इनकी बार बार नजर उतार रही थी। ये देखिए फिर व्हाइट कलर के फूल से इनको हार पहनाया, दोनों को हमने बैठाया एक साथ। बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों, साक्षात राधा कृष्ण लग रहे थे, बहुत प्यारे एकदम। माधव तो लग ही नहीं रहे थे कि ये माधव है, ये गोविंद और गोविंद तो गोविंद ही है। दोनों को हम लोगों ने दर्पण दिखाया। इन दोनों को दर्पण से मन ही नहीं भर रहा था, बार बार दर्पण देख रहे थे। कभी मैं दिखा रही थी तो मेरी बेटी दिखा रही थी, दोनों जिद कर रहे थे कि नहीं मुझे देखना है। ये दोनों अपने चेहरे निहारते रहे। फिर बारी आई भोग लगाने की। मैं इनके पास भोग लेके आई और इनको पहले सभी भोगों में मैंने तुलसी पत्ता डाला, क्योंकि राधा रानी भी तो कृष्ण है, दोनों तो एक है, तो बिना तुलसी के ये लोग कैसे भोग ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद मैंने दोनों सब में तुलसी पत्ता डाला और सबसे पहले मैं अपने कृष्णा को, छोटे वाले को खिलाया, फिर उसके बाद राधा को खिलाया, फिर राधा को खिलाया, फिर कृष्णा को खिलाया, फिर कृष्णा को खिलाया, फिर राधा को खिलाया। बहुत अच्छा लग रहा था ये आनंद, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था ये दृश्य, आपको भी लग रहा होगा। सबको एक एक भोग मैंने अपने हाथों से खिलाया, दोनों को सबको चखाया। पूछती भी रही कि कैसा लग रहा है आप बताइए मुझे। मैंने बहुत प्रेम से बनाया, कड़ी चावल, अरबी की सब्जी, मालपुआ, रबड़ी और ढेर सारा 5-6 तरह का मैं फ्रूट्स लेके आई थी। आलू बुखारा लेके आई थी, चीकू तो मिला नहीं लेकिन आलू बुखारा लेके आई थी मैं। फिर उसके बाद इनको अच्छे से खीर भी मैंने बनाया था, एकदम रबड़ीदार खीर बनाया था मैंने। उसके बाद पता है मैंने सब्जी भुजिया भी बना दिया था कि कहीं मेरे कान्हा जी को अरबी की सब्जी ना अच्छी लगी तो कम से कम परवल का भुजिया खाए। और उसके बाद मालपुआ भी मेरे कान्हा बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। वैसे राधा रानी का फेवरेट है तो कान्हा जी का भी तो फेवरेट है। ये सब करते करते ना पता है इतना समय हो गया ना, 12 से 1-2 बज गया था हम लोग को करते करते, सब भोग खिलाते खिलाते। उसके बाद बारी आती है आरती की। और फ्रेंड्स हम 2 पान भी लेके आए थे, मीठे पान, 2 मीठे पान राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी को पान बहुत पसंद है। उसके बाद हमने आरती की, आरती हमने बजा दी थी क्योंकि पूरी आरती तो मुझे याद नहीं है, और जब हम आरती करते हैं ना तो किताब लेके खड़े रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने आरती की, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद आरती करने के बाद मेरा मन नहीं भरा तो मैं वहीं बैठ गई और बैठ के ढेर सारा भजन गाया, कीर्तन किया, उठ के बहुत सारा डांस भी किया। मेरा तो लग रहा था ना कि, और देखिए मेरे चेहरे पे मैंने गजरा भी लगा लिया था, बहुत सारा फूल लेके आई थी ना सफेद वाला, तो मैंने सभी देवी देवताओं को अपने घर में सबको एक एक माला चढ़ाया। उसके बाद जो भी बचा ना तो मैंने अपने सर पे लगा लिया और अच्छा लग रहा था। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ इस लुक में। पता है फ्रेंड्स जब डांस वगैरह करना होता है ना तो उस समय भूल ही जाते हैं कौन से गाना पे गाए, तो उसके बाद जो आता है ना मेरे बार बार मेरे मन में आता है, बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जैसे मैं ये डांस कर रही थी ना तभी दरवाजा ठक ठक हुआ तो मैं समझ गई कि मेरी मम्मी आ गई। मेरी मम्मी पता है हमेशा आती है पूजा खत्म होने के बाद, हमेशा लेट कर देती है। तो जब मैं आरती वगैरह करके डांस वगैरह करी तब मम्मी आई। तो चलो कोई नहीं, झूला का सौभाग्य मम्मी को मिला, मम्मी ने उनको झूला ही झूलाया। साथ में हम लोगों ने बहुत सारा गाना गाया, फूल का बारिश किया। पहले मैंने छोटे लड्डू गोपाल को झूला झुलाया, फिर
लड्डू गोपाल तो है, ये तो कृष्णा है ही। फिर उसके बाद मैंने राधा रानी को झूला झुलाया। मेरे माधव जो बने थे आज राधा, मेरे माधव सच में आज बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब मेरी नजर ना लगे। किशोरी जी, मेरी छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोली रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोली रे। उसके बाद मेरी मम्मी आई, झूला झुलाई, मेरी बेटी, और वो जो मेरी मौसी की लड़की है ना, वो भी साथ में बैठ के हम तीनों ने, चारों ने मिलकर के खूब सारा झूला झुलाया। मेरे मन में पता एक ही गाना चल रहा था, राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। हाय मेरी किशोरी जी, बहुत अच्छा लग रहा था। पता आपको ये, आप लोगों ने कैसे राधा अष्टमी मनाई थी? इस तरह से मनाया या जैसे ही मनाया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हमारे पास एक माइक है, हम लोग पता है ये पिछले जन्माष्टमी नहीं, पिछले जन्माष्टमी में हमने ये माइक खरीदी थी, ये गाना गाने के लिए। पता है जब भी मतलब कृष्णा और राधा का बात आता है ना, तो हमारे मन में एक अलग ही उमंग आ जाता है, लगता है कि हम लोग दुनिया मतलब भूल चुके हैं, सिर्फ राधा और कृष्ण बस यही याद रहते हैं। तो हम लोगों ने इस माइक में खूब सारा गाना गाया, इनका भजन। हम लोगों को गाना जो याद नहीं था, वो गाना मोबाइल में लिरिक्स देख करके हम लोगों ने खूब सारा गाया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो झूला झूलिए, कान्हा जी थक गए होंगे। उसके बाद फिर हमने कुछ भोग लगाया। उसके बाद बारी आती है इनको गिफ्ट देने की। आपको पता है मैं इनके लिए क्या गिफ्ट लेके आई हूँ? इनके पास पता है 2 बांसुरी पहले से थी और अभी फिर से 1 बांसुरी इनके लिए ना। पता उस समय मेरे पास माधव नहीं थे, तो मेरे पास सिर्फ लड्डू छोटे वाले थे, गोविंद थे, तो मैंने 1 बांसुरी बनवाई थी। फिर अचानक से जब ये आए ना, तो मैंने तुरंत शॉपकीपर को कह दिया, सुनार को कह दिया कि एक और बना दो सेम टू सेम। तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं राधा छट्टी को दूंगी, लेकिन मन ही नहीं मान रहा था। मैंने सोचा कि नहीं मैं अब भी दे देती हूँ। फिर मैंने दोनों को ना राधा लिखा, उसमें एकदम चांदी के बांसुरी में राधा लिखा हुआ, इतना खूबसूरत बांसुरी था ना, उससे मैंने वही लेकर के उनको गिफ्ट दे दिया। मैंने कहा कि दोनों को दे देती हूँ, कृष्ण को भी देती हूँ और राधा को भी देती हूँ। तो दोनों लड्डू गोपाल को, एक माधव और दूसरे गोविंद, दोनों को मैंने दे दिया। गिफ्ट बहुत अच्छा लगा इन लोगों को और मुझे भी अच्छा लगा। और मैं कौन होती हूँ इन्हें गिफ्ट देने के लिए? जो देने वाले तो सब कुछ ये है। मेरा सौभाग्य है कि ये दोनों मेरे घर आए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये सब करते करते कब शाम हो गया ना, पता ही नहीं चला। हम लोगों को 3:30 बज गए थे। हम लोग तब तक निर्जला उपवास में थे। उसके बाद हमने अपना व्रत तोड़ा। हम लोगों ने पंचामृत जो चरणामृत बन गया था, उससे अपना व्रत का उपवास तोड़ा। फिर हम लोग बैठ गए और बहुत सारा भजन कीर्तन किया, डांस किया, झूला झुलाए, बहुत अच्छे से किया। फिर करते करते कब शाम हो गया पता ही नहीं चला, 6-7 बज गए। उसके बाद हमने अपने लाला का वस्त्र हल्का किया, उनको कुछ भोग हल्का खिलाया। उसके बाद इत्र से इनकी मालिश की। दोनों लाला सुबह से बैठे हुए थे, झूला झूले, एक बार भी आराम नहीं किए थे, तो हमने आज उनको जल्दी सुला दिया। इनका इत्र से मसाज करके पानी पिलाया, फिर इन दोनों को शयन करा दिया। उसके बाद जाकर के हम लोगों ने भी कुछ खाना खाया। तो फ्रेंड्स, कुछ मिसिंग रह गया होगा मेरे भाव में, कुछ कमी रह गई होगी वीडियो में, कुछ शूट नहीं कर पाओगे, लेकिन आज का ये मेरा भाव है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, मेरी राधा रानी अच्छी लगी हो, मेरा ये सेवा अच्छा लगा हो ना, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को थोड़ा सा टाइम निकाल करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैप्पी राधा अष्टमी। आप सभी पे राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बरसती रहे। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। राधा रानी मेरी है।